भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल यार इंदौरी ब्लॉग्स पर। और जैसे कि आप लोग थंबनेल देख कर आए तो बिना देर कर वीडियो शुरू करते हैं। तो आफ्टर यूजिंग 1 मंथ आईफोन और टू वेरी होनेस्ट रिव्यू आई एम गोइंग टू गिविंग यू। तो आई वाज अ एंड्रॉइड यूजर, जैसे कि मैं एंड्रॉइड चलाता था और मैं स्विच हुआ आईफोन पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी। अब मेरा मन करता है कि काश मैंने S24 या S25 ही ले लिया होता, आईफोन क्यों लिया। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस, हमारे एंड्रॉइड फोन में ये जो नीचे के 3 बटन आते हैं, ये जो नीचे के 3 बटन आते हैं, ये बटन ही नहीं होते इसके अंदर आईफोन में। तो जब भी बैग जाना हो तो साला ऊपर से जाओ, इधर से जाओ, और ये अलग ही है। अपन बढ़िया एंड्रॉइड में अंदर घुसे, मैसेज में घुसे, बैक आना है, नीचे बैक का बटन है, बैक दबा दिया, बैक आ गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें बैक का बटन ही नहीं है। फिर वैसे तो बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये बैक का बटन नहीं है। बिंग एज एंड्रॉइड यूजर 7-8 साल से बैक के बटन की आदत हो गई थी, और अब बैक का बटन ही नहीं है तो मोबाइल चलाने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। दूसरा, अब जब हम हमारे एंड्रॉइड में एक ही स्लॉट होता है जो कि हम ऊपर से खींचते हैं, तो जो है सारी नोटिफिकेशन जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है। अब इसके अंदर दो तरीके के, और फिर नोटिफिकेशन भी दिखाई देती है, और ऊपर जो होता है हमारा बार भी आ जाता है, जिसके अंदर हम वाईफाई, नेट, स्क्रीनशॉट, बहुत सारे जो फीचर्स हैं एंड्रॉइड के अंदर हमको दे के रखते हैं कि हम शॉर्टकट यूज करके इजी कर सकते हैं। भले चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, या वाईफाई ऑन करना हो, मोबाइल डेटा ऑन करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, और सेटिंग भी डायरेक्ट हम जैसे ही हमारा जो ये बार एक्सटेंड करते हैं ऊपर ही हमें सेटिंग का भी ऑप्शन जो दिखाई देता है। तो आईफोन के अंदर जब सेटिंग चाहिए होती है तो ढूंढना होता है, इधर उधर साला जाओ, सेटिंग के अंदर घुसो, जब जाके हमें जो है सेटिंग मिलती है। और सबसे बड़ा, जैसे कि हमें एंड्रॉइड के अंदर हम जो नोटिफिकेशन आती है उनको हम 2 उंगली से खोलते हैं, और यहीं से अगर किसी को हमको रिप्लाई करना है तो हम खटखट रिप्लाई भी देते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर जब हम नोटिफिकेशन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधे जाके ऐप में खुल जाता है। ओ सबसे बड़ा जो है इसका बुरी चीज लगी मुझे इसमें, बीइंग एंड्रॉइड यूजर, इसमें जो है फिंगरप्रिंट लॉक है। और ये फिंगरप्रिंट लॉक की आदत मुझे 4-5 साल से हो चुकी थी, क्योंकि 4-5 साल हो गए। इसके पहले भी जो मेरे पास एंड्रॉइड फोन था उसमें फिंगरप्रिंट लॉक था, इसमें भी था। एंड्रॉइड आईफोन के अंदर, एप्पल के अंदर जो है फिंगरप्रिंट लॉक ही नहीं है। साला मैं सर्च कर करके थक गया, फिर मुझे पता चला कि आईफोन ने 10 और 11 9 के टाइम पे देता था फिंगरप्रिंट लॉक, और वो देना ही बंद कर दिया है। ये चीज मुझे एंड्रॉइड एप्पल लेने के बाद पता चली कि इसमें फिंगरप्रिंट लॉक है ही नहीं। तो बहुत ही आदत सी हो गई थी फिंगरप्रिंट की। अब फेस लॉक, जो फेस आईडी अनलॉक है, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता जो फिंगर लॉक में आता था। और सबसे बड़ा, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन सबसे बड़ा कोर्स तो मुझे ये लगा कि आज भी आईफोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए पुराने तरीके से वॉल्यूम का बटन दबाओ और लॉक का बटन दबाओ। हमारे एंड्रॉइड में हम क्या करते थे, 3 उंगली खींचते और स्क्रीनशॉट जो है आ जाता था। लेकिन आईफोन के अंदर साला 3 उंगली वाला स्क्रीनशॉट का फीचर ही नहीं है। ये तो बहुत ही गंदी बात है यार। आईफोन लोग वालों को अपडेट होना चाहिए यार। और सही में भी आईफोन, बीइंग एंड्रॉइड यूजर, एंड्रॉइड, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आपको एंड्रॉइड फोन ही लेना चाहिए। फिर आप सैमसंग में जा सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो S24 लीजिए, S25 लीजिए, कोई सा भी लीजिए, लेकिन एप्पल भूल के भी ना लीजिए। ये तो कुछ ही प्रॉब्लम बताई है मैंने, और ऐसी ना जाने जानी कितनी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अब एंड्रॉइड के अंदर जब भी हम सेटिंग में जाके किसी भी ऐप का जो है कैच, क्लियर कैच वगैरह जो है इजी टू रिमूव कर सकते हैं। कोई सी भी ऐप के अंदर हम जैसे कि चले गए, जो एंड्रॉइड में होता है सेटिंग भी बहुत इजी होती है। एप्स के अंदर जाना है, एप्स दिया हुआ है, एप्स के अंदर चले गए, मैनेज एप्स के अंदर चले गए। तो जैसे कि मैनेज एप्स के अंदर हम जाते हैं, किसी भी, जैसे ये अमेजोन की ऐप है, अब मुझे इसका क्लियर डेटा करना है तो यहाँ पर क्लियर कैच का भी ऑप्शन आ रहा है, क्लियर ऑल डेटा का भी ऑप्शन आ रहा है। आईफोन के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं आता ऐप के अंदर जाकर, आप मानोगे नहीं। और भी बहुत सारे फीचर्स है जो बहुत कमी है आईफोन में। अब क्विक शेयर को ले लीजिए, एंड्रॉइड के अंदर शेयर करना कितना इजी हो गया है। क्विक शेयर का ऑप्शन ऊपर ही आ जाता है, और किसी भी फोटो वगैरह को क्लिक करके क्विक शेयर से इजी शेयर कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर अभी भी पुराने तरीके से एक्सेंडर को यूज करना पड़ता है फाइल शेयर करने के लिए। ये मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रही है चीज। और आईफोन, नो डाउट कैमरा क्वालिटी इज फार बेटर देन एंड्रॉइड और एनी सैमसंग और एनी फोन। बट सिर्फ कैमरा के लिए, वीडियो शूटिंग करने के लिए आपको लेना है तो आप आईफोन ले लो, लेकिन अपने एंड्रॉइड को भूल कर भी बेचना नहीं। क्योंकि आप आईफोन ले लोगे तो भी आप आईफोन को खाली फोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए, आप व्लॉगर वगैरह हो तो वीडियो बनाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एक
नॉर्मल यूज के लिए तो आईफोन सर दर्द हो चुका है आईफोन के मुकाबले। सिर्फ फोटो अच्छी खींचता है और कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो आपको लुभाएगा। यहाँ तक कि आप इसमें थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब ये मेरा पुराना फोन है एंड्रॉइड, इसके अंदर इंसॉर्ट जिसमें मैं वीडियो एडिट करता था, इसका मैंने प्रो वर्जन मोड एपीके डाउनलोड कर रखा है, लेकिन आईफोन के अंदर मोड एपीके डाउनलोड ही नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है और ऐसी बहुत सारी समस्या है। अगर और भी समस्या आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और आपको क्या समस्या आ रही है आप भी कमेंट कीजिए, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो देखकर आपने अगर विचार चेंज कर लिया हो कि आप आईफोन नहीं ले रहे हो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर ले लोगे तो 1 महीने बाद आकर हमारी वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो है आईफोन का इंटरफेस और इंटरफेस यूजर और चलाकर कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।